गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज से हम लोग पूरी फाउंडेशन की जो बैच है इंग्लिश की वो पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे रेस्ट्रिक्शंस में पढ़ाना थोड़ा पसंद नहीं है और इसलिए मैंने सोचा कि आपको ना पूरी जितनी डिटेल्स है वो सब के सब मैं पढ़ाऊँ, पूरे खुल के अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ाऊँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है हमारे फ़ी के जगह पे कि आप समझना कि यही आपका फ़ी है। आपको इसे अधिक से अधिक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना है। और हर विद्यार्थी से मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखे, हर विद्यार्थी कम से कम 5 विद्यार्थी से सब्सक्राइब करा ले। यही मेरी आपके तरफ से दी गई पढ़ाई का फ़ी होगा। मैं पूरी इंग्लिश बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो इंग्लिश में पढ़ाऊँगा वो किसी भी कंपटीशन के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं कि ये केवल एसएससी के लिए होगा, बैंक के लिए होगा, एयरफोर्स के लिए होगा, नेवी के लिए होगा, एनडीए के लिए होगा। इंडिया में होने वाले कोई भी एग्ज़ाम जहाँ अंग्रेजी पूछा जाता है, ये सब के लिए कारगर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। देखो, जनरली मैं कभी भी बैच शुरू करता हूँ तो पहले सिलेबस बताता हूँ। तो आज आपको पहले हम कुछ सिलेबस पे बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की अगर बात करी जाए तो हमारा ओवरऑल ये सिलेबस, और जैसा कि मैं बताता हूँ अक्सर कि हमारी जो इंग्लिश है वो 3 डिपार्टमेंट में बटी हुई है। ठीक है, पहली जो डिपार्टमेंट है इसको हम लोग कहते हैं ग्रामर का कोर्स, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। दूसरी सेगमेंट को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट। तीसरी है वो है वोकैब। तीसरी सेगमेंट हमारी वोकैब की। अब इस ग्रामर में हमने पढ़ना क्या है ये देख लो। तो ग्रामर में हमने नाउन पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, नंबर पढ़ना है, केस पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है। ये सब नाउन के अंदर ही आएगा बाबू। इसके बाद आप प्रोनाउन में आओगे। प्रोनाउन में भी एक बार केस आएगा आपका। उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, देन आफ्टर एडवर्ब, उसके बाद थोड़ी बगल में लिख देते हैं, बाद में मिटाएंगे, कंजंक्शन। अभी इसकी आदत नहीं इसलिए थोड़ा तिरछा लिखा जा रहा है। प्रीपोजिशन, फिर आओगे आप आर्टिकल, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, टेंस, वॉइस, नरेशन। फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन टैग्स, फिर आएगा रिमूवल टू। इसके अलावा जो भी ग्रामर के छोटे मोटे चैप्टर्स होंगे वो सब आ जाएगा। मतलब पूरी ग्रामर हम पढ़ाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आपको पढ़ना है बाबू, देखो पहले हम पढ़ाते थे कि कुछ निर्धारित चीज़ें पढ़ाते थे कि इस एग्ज़ाम में ये पूछता है, उस एग्ज़ाम में वो पूछता है। अब वो नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब पूरी की पूरी आपको पढ़ा देंगे, चाहे वो एयरफोर्स हो जाए, नेवी हो जाए, एनडीए हो जाए, आपके एसएससी हो जाए, बैंक हो जाए, सब लेवल में काम करेगा। तो एक पैसेज आता है, दूसरा क्लोज पैसेज। ठीक है, तीसरा हो गया आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। फिर एक आएगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट।
सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया। इसके बाद आपका एगो आता है वर्ड अरेंजमेंट। इसके बाद फिर आता है फीलर। फीलर भी दो तरह के होते हैं, एक आएगा आपका सिंगल फीलर और एक आएगा डबल फीलर। डबल फीलर जो है ये मुख्य रूप से एसएससी मेंस और बैंक पीओ मेंस इसमें आते हैं, बाकी ये नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं कॉमन एरर्स, इसी के अंतर्गत लिख लेना। ऐसे कॉमन एरर तो ग्रामर के अंतर्गत आता है, सारे कॉमन एरर्स ग्रामर के अंतर्गत आएंगे। वो कैब में आप देख लो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद आपका OWS, idioms एंड phrases, करेक्ट स्पेलिंग या सीधा सीधा लिखो स्पेलिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें आएगी। तो ओवरऑल इतना को आपको यहाँ पर देखना है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, नॉर्मल सा सिलेबस है। और इतना पढ़ लेना है कि दोबारा हमको अंग्रेजी कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई भी एग्जाम में बैठोगे आपको अंग्रेजी दोबारा छूने की आवश्यकता नहीं होगी। पहला चैप्टर हम आपको शुरू कर रहे हैं अभी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस कहते हैं किसको है बाबू? तो सेंटेंस का एक डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। कहते हैं कि वाक्यों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ दे वाक्य कहलाता है। हिंदी में भी मैंने लिखवा दिया है, शब्दों का वैसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे वाक्य कहलाता है। अब दो वाक्य, दो लाइन हमने लिखा है, इज ही ए बॉय और ही इज ए बॉय, दोनों में शब्दों की गिनती अगर करी जाए ना तो उतना ही है। इसमें भी 4 वर्ड्स है, इसमें भी 4 वर्ड्स है, ठीक है, इसमें भी 4 वर्ड्स है, इसमें भी 4 वर्ड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पहला वाला जो है ये क्या है? सिस्टमैटिक नहीं है। पहला वाला क्या है? सिस्टमैटिक नहीं है। तो सिस्टमैटिक नहीं होने की वजह से ये वाक्य की कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे। दूसरा वाला वाक्य क्या है? तो सिस्टमैटिक है। ये क्या है? सिस्टमैटिक है, व्यवस्थित तरीके से सजाया हुआ। पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर बाकी ये आया। तो इस तरह से ये क्या है? सिस्टमैटिक सजाया हुआ है, व्यवस्थित क्रम में सजाया हुआ है। तो जब व्यवस्थित क्रम में आपने सजा दिया ऐसे, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस कहला जाएगा। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। भाई कहीं कहीं किताबों में लिखा 4 टाइप, कहीं 5 टाइप। हम लोग ऐसा पढ़ रहे, चूंकि कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि इसके बाद हमें दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने? 6 टाइप्स है सेंटेंस के। कौन कौन से टाइप्स है सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला आपका आता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, हिंदी इसको कहते हैं विधि सूचक। अगर हिंदी की आवश्यकता होगी तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। ठीक है, सेकंड कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य। तीसरा आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया आपका आदेश सूचक। ठीक है, फिर आता है आपका चौथा नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक हो गए। पांचवा आपका आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्य सूचक। छठा आएंगे एम्फैटिक, जिसको हम लोग कहेंगे जोरदार वाक्य। अब नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहला असर्टिव के बारे में बात करते हैं। असर्टिव होता क्या है? तो कहता है कि ए सेंटेंस दैट सिंपली मेक्स ए स्टेटमेंट। यानी ये क्या करता है? साधारणतः एक लाइन आपको तैयार करके दे देगा, एक लाइन बना देगा, ये वाक्य आपका असर्टिव की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, यानी वैसा वाक्य जो साधारणतः क्या करता है? कथन तैयार करे, उसको हम असर्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या करना है? एग्जाम्पल देखना है। कहता है ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। इसमें क्या है? लाइन तैयार कर दिया गया सीधा सीधा। और यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। तो ये दोनों वाक्यों को यहाँ पर तैयार कर दिया गया, इसलिए दोनों वाक्य कंबाइन रूप से असर्टिव की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब फर्दर जब 2 लिख दिया तो मतलब क्या हुआ कि इसके टाइप्स भी 2 हैं। क्या है? इसके टाइप्स भी 2 है। कौन कौन 2 टाइप है? पहला होता है अफर्मेटिव, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी में यह स्वीकारात्मक, कहीं कहीं अंग्रेजी में इसका एक और नाम से यह प्रसिद्ध है, पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से प्रसिद्ध होता है।
और निगेटिव जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब एक एक करके देखेंगे दोनों को। तो एफर्मेटिव में क्या होगा? कहता है सेंटेंस दैट एफर्म्स द स्टेटमेंट। तो एफर्म का मतलब क्या हुआ? स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो अगर पूरी लाइन की हिंदी देखी जाए तो होगा कि वो ऐसा वाक्य जो किसी कथन को स्वीकार करे उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब दो लाइन देखो, ही इज माई फ्रेंड। यहाँ ही जो है वो बता रहा है कि ये ही जो है वो माई फ्रेंड है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, कंफर्म किया जा रहा है। आगे यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो यू के बारे में जो बातें हैं वो यहाँ पर करी जा रही है, इसलिए पूरा वाक्य क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट में आते हैं, अगला वाक्य है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव क्या कहता है? तो ए सेंटेंस दैट डिनाइज द स्टेटमेंट। तो डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, इनकार करना। तो कहते हैं वैसा वाक्य दैट डिनाइज द स्टेटमेंट, जो कथन को अस्वीकार करता हो, असर्टिव वाक्य कहलाते हैं। अब असर्टिव वाक्य अगर ये हो गए तो देखना है हिंदी में क्या कहेंगे। सेम वही लिखा हुआ है इसको, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया है, असर्टिव नहीं होगा, ये निगेटिव होगा, नकारात्मक वाक्य। इनकार करने वाली वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाएगी। ही इज नॉट माई फ्रेंड, तो यहाँ नॉट लगा हुआ है, यहाँ नॉट लगा हुआ है। एक बात नोट में लिखना है, नोट में एक बात लिखना है। क्या लिखना है? कि यदि किसी वाक्य में नो, नॉट और नेवर का प्रयोग हो तो वाक्य निगेटिव माना जाएगा या निगेटिव होगा, लिख दो। ठीक है, आपको बेसिकली ये बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस में नो, नॉट और नेवर अटैच हो गए तो वो वाक्य हमेशा से निगेटिव कंसीडर होगा। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में कहता है सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, वो ऐसा वाक्य जो एक प्रश्न पूछता हो। क्या करता हो? प्रश्न पूछता हो। ठीक है, तो कहता है वाक्य, वैसा वाक्य जो प्रश्न करे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आर यू ए टीचर, व्हाट आर यू डूइंग, ये दोनों इंट्रोगेटिव है, क्योंकि एक में WH वर्ड ये व्हाट का प्रयोग कर दिया है हमने, एक में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। पर ये कंफर्म तब होता है जब वाक्य के एंड पार्ट पर क्वेश्चन मार्क हो। तो बेसिकली बात समझना है, कोई भी इंट्रोगेटिव तब तक इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता जब तक उसके अंत भाग पर क्वेश्चन मार्क ना लगा हो। तो कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अंत हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही होता है, हमेशा से यही होता है। नेक्स्ट आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड प्रोहिबिशन इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या क्या होता है? जिसमें सलाह हो, हुक्म हो, आदेश हो, विनती हो, सुझाव हो और निषेध हो, ऐसे वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये आपकी पहली बनावट होगी जहां आपको क्या मिलेगा? V1 मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है? गो देयर, वहां जाओ, वहां जाओ, तो ये क्या है? हमारा V1 है। बाकी जो बच गया वो अदर वर्ड ऑब्जेक्ट में आ गया। कम एयर, तो पहले यहाँ आना, ये वर्ब है, ये आपका अदर वर्ड है, इसको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रख सकते हो। इंपेरेटिव में और एक बनावट आता है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नकारात्मक है। कहता है कि वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर हो जाएगा। यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर। सिंपल सा वाक्य है, एक बार देख लेना, प्रैक्टिस करने की है। इस पर कुछ क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, इसलिए ध्यान रखना है। कहते हैं प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अगला बनावट। इसमें क्या है? प्लीज लगाने का मतलब तनी सा चीनी घोलना। चीनी घोलने का मतलब क्या है? थोड़ा विनम्र होके किसी लाइन को कहना। तो विनम्र होके कहना है तो कृपया जोड़ दिया, ये विनम्र वाला ही चीनी है अंग्रेजी का। ठीक है,
तब प्लीज समय पर आए, तब प्लीज कम ऑन टाइम, कृपया अंग्रेजी बोले, प्लीज स्पीक इंग्लिश। ये 2 बेसिक चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं बाबू ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव किसको कहते हैं? तो ऑप्टेटिव में इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, जहां पर किसकी बात होती है? सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रे, ब्लेस एंड कर्स। तो प्रे मतलब प्रार्थना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद और कर्स मतलब श्राप। यानी वैसा वाक्य जो प्रार्थना, आशीर्वाद और श्राप को दर्शाए, इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। बनावट क्या है? मे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए लिखिए मे गॉड ब्लेस यू। ये हो गया आपका क्या? प्रे, कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या हो गया? आपने किसी को आशीर्वाद दिया, ये ब्लेस हो गया, आशीर्वाद हो गया। अब मे यू डाई सून, आप जल्दी में रहिए, क्या है? कर्स है, श्राप है। बस ये 3 चीजों का आपको ध्यान देना है, आपके काम हो जाएंगे। एक्सक्लामेटरी में कहते हैं सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस जॉय, sorrow, happiness and internal feelings of our mind। यानी वैसा वाक्य जिसमें खुशी, दुख, प्रसन्नता और हमारे मन की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया जाए, इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। बनावट होगी व्हाट प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। जैसे कह रहे हैं व्हाट ए कार, व्हाट एन आइडिया, है ना, ये हो गया। दूसरा हाउ लगा के करते हैं। हाउ लगा के करेंगे तो क्या होगा? तो हाउ ब्यूटीफुल राधा इज, पहले हाउ, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। देख लो, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका एडवर्ब। एडजेक्टिव एडवर्ब में डिफरेंसेस क्या है भाई? थोड़ा साइड में समझ लेना। एडजेक्टिव मतलब नाम की बड़ाई, नाम की बड़ाई का शब्द। यही बात अगर एडवर्ब की करे तो इसका मतलब होगा काम की बड़ाई का शब्द। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आते हैं एम्फैटिक में। क्या होता है? एम्फैटिक का मतलब होता है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एम्फैटिक आइडिया, यानी वैसा वाक्य जो एक जोरदार कथन तैयार करे, जोरदार वाक्य तैयार करे, इसको हम एम्फैटिक सेंटेंस कहेंगे। जैसे क्या है कि पहली बनावट डू डज लगा के, अब कहते हैं डू राइट ए लेटर। राइट ए लेटर का मतलब एक पत्र लिखो, और डू राइट ए लेटर का मतलब होता है एक पत्र अवश्य लिखें। ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट डू डज V1। आई डू राइट ए लेटर, ही डज स्पीक द ट्रूथ का मतलब हो गया मैं पत्र लिखता ही तो, मैं पत्र लिखता ही तो हूं। चैप्टर्स अगर ये थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा तो एम्फैटिक ही पढ़ा देंगे, है ना, पर उतनी आवश्यकता भी नहीं है। जब लगेगा तो पढ़ा दिया जाएगा। चलो, वह सत्य बोलता ही तो है, ही डज स्पीक द ट्रूथ। तो चलिए बेसिक जो क्लास था हमारा, आज फर्स्ट क्लास हमारा बेसिक क्लास है। आपको मैंने बेसिक में जो जो चीज़ें पढ़ानी थी वो बता दिया है। अगले क्लास से नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। पहले इसकी कुछ प्रैक्टिस करा देंगे, जम के प्रैक्टिस कराएंगे, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका हर सवाल बनेगा हर चैप्टर का। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और आपसे बस यही उम्मीद करेंगे कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरा गुरु दक्षिणा जो मैंने आपको तय किया है बस वो आप पूरा कर दें। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।